सभी साथियों को नमस्कार। मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है साथियों, महेश मिश्र के बुक से प्रश्न संख्या 23 से होने वाला है। ठीक है साथियों, इसके पहले जो आपको हम बताए हैं 1 से लेकर के 22 तक, साथियों आप पीछे के वीडियो देख सकते हैं। साथियों देखिए, आज जो स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्न संख्या 23। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। साथियों कहता है 23 में, देखिए, यदि तेल के बैरल की खपत की गई संख्या 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, 10 साल में दुगना होता है, तथा यदि 1940 में तेल का बी बैरल जो है खपत की गई हो, तो वर्ष 2000 में बी के किस गुणज तेल खपत की गई। मतलब कि आपसे पूछा है कि दुगना होता है ना साथियों, हम कहें कि 1940 से लेकर के 2000 के बीच में आप देखिए कितना है आपके पास, यानी कि 60 वर्ष है, हाँ या ना। तो साथियों हम कहें कि इस 60 साल में 10 साल में यदि होता है 2 गुना, तो आप बताइए हमें कि 60 वर्ष में कितना होगा। तो आप लिखेंगे दोस्तों, हम यहाँ कहेंगे 2 पे पावर कितना 6, मतलब कि 64। यही आपका आंसर होगा। मतलब कि 10 साल में, फिर आपका 20वां साल, फिर आपका 20, फिर 30, फिर 40, 50, फिर 60, इस तरह से 6 बार आपको काउंट कर लेना, आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए साथियों। अब आप देखिए सवाल नंबर 24। ठीक है, ठीक है साथियों, अब आप देखिए सवाल नंबर 25 से। ये सभी सवाल साथियों आप ऑप्शन से ही बनाएं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बेस्ड सवाल है। इसमें कहता है कि 3 लगातार सम संख्या का औसत, उनमें से पहली संख्या का 1/3 से 14 अधिक है, उन 3 संख्या में अंतिम संख्या क्या है, बताइए। साथियों हम कहें सबसे पहले आप 3 जो है ना क्रमागत यानी कि सम संख्या मान लीजिए, x होगा, x+2 होगा, x+4 होगा, हाँ या ना, आपको हम बताए थे। कहता है कि 3 लगातार सम संख्या का औसत। दोस्तों इसमें से आप एवरेज जानते हैं निकालने के लिए, 3 से भाग दे दीजिए। ठीक है, पहली संख्या का, दोस्तों पहली संख्या क्या है, x है। पहली संख्या का 1/3 1/3 लिख दिए, 1/3 से 14 अधिक है। दोस्तों ये बेसी है, इसमें आप दे दीजिए, आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। साथ ही यहाँ से x का मान निकालेंगे, उसके सॉल्व कर देंगे। देखिए जैसे ये कितना हो गया आपका 3x, और ये कितना हो गया आपका 6, और यहाँ आप लिखिए 3। दोस्तों ये जब एलसीएम निकालेंगे कितना हो गया आपका 3, यहाँ पे x प्लस आपका कितना हो गया 42, ये इससे कट जाएगा, 6 गया उधर मतलब कि 36, और यहाँ से आ गया आपका 2x। ये साथियों हो गया आपका x का मान कितना 18। साथियों आपसे पूछा क्या जानते हैं, अंतिम संख्या क्या है बताइए। तो इसमें रख दीजिए, यानी कि 22। यही आपका आंसर है। समझ गए साथियों। अब चलते हैं आगे सवाल नंबर 26 पे। इसे देखिए, देखिए औसत के साथियों ये सवाल जो है ना आ सकते हैं, लेकिन अभी देखिए संख्या पद्धति में ही दे दिया ये सवाल, तो पूछ सकता है। और आप जानते हैं कि एवरेज क्या होता है, कि कुल समांकों का योग जितना भी है, नंबर दिया हुआ है और जितना समांक है, ठीक है, उससे लगा दीजिए भाग, आपका एवरेज आ जाएगा। देखिए कहता है प्रश्न संख्या 26 में, यहाँ पे समझिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है, यदि एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए। साथियों हम कहें कि एक संख्या आपका x है, ठीक है। कहता है कि यदि एक संख्या का, दोस्तों हम 30% लिखे, दूसरी संख्या में इसको ऐड करना है, कर दिए, दूसरी संख्या में ऐड किया जाए तो दूसरी संख्या 20% से बढ़ जाता है। दोस्तों हम कहें कि दूसरी संख्या आपका 20% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, हाँ या ना। तो इसको बढ़ा दीजिए, बढ़ जाता है। पहली और दूसरी संख्या में क्या अनुपात है, समझिए। दोस्तों आप यहाँ पे देखिए कि ये y वाला टर्म है और यहाँ पे आपका y वाला है, इसको उधर भेज दीजिए तो कितना आएगा आपका 120/100 माइनस इंटू वाई, और माइनस कितना हो गया y। दोस्तों सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखिए, तो यानी कि 20y बटे आपका 100। कैसे हुआ साथियों, इसका एलसीएम 100 ही होगा, और गुना यहाँ पे जब करेंगे तो 100, 120 में से गया आपका 100, तो कितना बचेगा आपका 20y/100, और ये कितना है आपका 30x बटे आपका 100। यहाँ भी आप लिखिए 30x बटे आपका 100, ये इससे कटेगा, ये भी इससे कट जाएगा। साथियों देखिए x रेशियो y निकालना है, x के सामने क्या है 2 है, y के सामने कितना है 3 है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ गए, यानी कि पहली और दूसरी का अनुपात। साथियों अब आप देखिए सवाल नंबर 27 में आते हैं।
सवाल नंबर देखिए 27। दोस्तों देखिए इसमें कहता है 27 में कि दो अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से बनी नई संख्या। दो अंकों की संख्या साथियों 10x प्लस वाई, और जब पलटती है तो 10y प्लस एक्स। संख्या का अंतर जो है ना आपका 54 दिया हुआ है साथियों, ठीक है 54 है। अंकों का योग आपसे पूछा है। देखिए कितना हो गया आपका 10x प्लस वाई, और यहाँ से दोस्तों आपका कितना हो देखिए तो ये आपका हो गया 10y माइनस आपका x, और ये कितना हो गया आपका 54। दोस्तों यहाँ से आप समझिए ये आपका हो गया 9x और ये 9y, और ये कितना हो गया आपका 54। 9 कॉमन निकाल लीजिए, x माइनस वाई, और ये कितना हो गया आपका 54, यानी कि यहाँ से कट गया x माइनस वाई का मान कितना हो गया साथियों आपका 6। दोस्तों जिसे कहते हैं ना कि बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि जो विद्यार्थी अभी नए नया स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए, तो आप समझिए आपका ये वीडियो जो है ना, आपका कोई भी मेरा जैसे जो वीडियो है, ठीक है, तो आप उसे देखें और आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया गया है उसमें, ताकि आप हर एक प्रश्न आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए अभी हम बता रहे हैं, इसमें से आपसे पूछा क्या, संख्या के अंकों का योग। दोस्तों जब आप दो अंकों वाली संख्या मानते हैं तो आपको हम समझाए थे पहले की वीडियो में भी, यानी कि इकाई अंक अगर हम x मान लिए, दहाई मान लिए y, तो संख्या जब मानिएगा दो अंकों के लिए तो मानिएगा 10x प्लस वाई, एक संख्या आपका ये होगा 10x प्लस वाई। जब पलटिएगा अंक तो कितना होगा 10y प्लस एक्स। आप दोस्तों इसे हमेशा ध्यान रखिए, और ये आपका अंकों का संख्या के अंक हैं, ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। समझ गए साथियों। अब आप देखिए सवाल नंबर हम आते हैं 29 पे। तो दोस्तों इसमें जो है ना आपका पूछा है, बताइए कि संख्या के अंकों का योग। दोस्तों अंतर आया हुआ है 6, आपका योग पूछ रहा है, तो इसमें कहेंगे नन ऑफ दिस, ठीक है। समझिए दोस्तों इसमें कहता है 28 में कहता है दो संख्या का गुणनफल 192 है, उनका योगफल 28 है, उनमें से छोटी संख्या क्या है। साथियों देखिए हम कहें कि दो संख्या है, मान लीजिए एक x है एक y, का गुणनफल दिया हुआ है साथियों आपका 192, हाँ या ना। फिर उनके योगफल जो है ना आपका, तो x प्लस वाई का मान कितना है 28। दोस्तों इसमें जो है ना आप कुछ वैसा अंक सोच सकते हैं ताकि आपका योग आपका 28 हो जाए, गुना करने पर आपका 192 हो जाए। नहीं तो अगर आप इसे बनाएंगे तो थोड़ा लंबा प्रोसेस जाएगा। लेकिन समझिए दोस्तों हम कहें वहाँ पे आप ऑप्शन में देखिए, जैसे कि लिखा हुआ है, इसे यहाँ पे लिखा है छोटी संख्या में हम कहें 10 है 12 है 13 14 है 15 है, ठीक है, कुछ भी है। तो साथियों जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो पहले इसको लिखिए आप फैक्टर में, ठीक है, हम लिख सकते हैं 192 को 2 9 18 हो गया, फिर 6, फिर आप देखिए 2 से, यानी कि 2 चौके 8 हो गया, 2 8 16 हो गया, 2 से आपका 24 हो गया, 2 से 12 6 एंड आपका 3, ठीक है। दोस्तों देखिए ये 2 दूना 4 हो गया, 4 तिया 12, 2 का तो 4 8 दूना 16। दोस्तों हम कहें कि 12 गुना 16 यदि आप करते हैं तो 192 पुड़ेगा। उसके बाद फिर आप देखिए यानी कि 12 और 16 कितना होगा आपका 28 हो जाएगा। तो बात मान रहा है, ठीक है। तो साथियों हम कहेंगे छोटी संख्या क्या है आपका 12 है, और यही इस प्रश्न का आंसर है, ठीक है, समझ गए। नहीं तो दोस्तों यदि आप इसे बनाना चाहते हैं तो देखिए जैसे हम कहें कि आप सबसे पहले जो है ना यहाँ पे एक काम करें, ये देखिए जैसे हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, ये तो 192 बटे आपका कितना होगा y, हाँ या ना। तो दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं 192 बटे y प्लस वाई, और ये हो गया 28, ये हो गया आपका y, मतलब कि 192 प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया 28। ये दोस्तों इसमें गुना हो जाएगा, मतलब कि y का स्क्वायर और माइनस कितना हो गया 28 y प्लस हो गया 192। साथियों गुणनखंड जब आप करेंगे तो 12 और 16 में टूट जाएगा, ठीक है, और आपका 12 आ जाएगा छोटी संख्या। समझ गए दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे, सवाल नंबर देखिए आपका 29, ठीक है।
साथियों देखिए